अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार गोश्त जिसका नाम है अनारदाना गोश्त। इसके अंदर आप जो चीज़ें चाहिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं मटन का मीट इस्तेमाल कर रही हूँ। मटन का गोश्त 1 किलो है। प्याज आपको चाहिए, दैट्स अनियंस 2 लार्ज, यानी कि 2 बड़े साइज़ के प्याज। आप उसको छीलेंगे और आप इसको ग्राइंड कर लेना है, तो ये वो हो गया। गरम मसाला मेरा होममेड है। सॉल्ट हो गया यहाँ पर नमक। गरम मसाला आपको चाहिए 1 टीस्पून। सॉल्ट चाहिए आपको 1.5 टीस्पून, या फिर आप अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकते हैं। हल्दी होगी टर्मरिक 1/2 टीस्पून। कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर आपको चाहिए 1 टेबल स्पून भरकर। अनारदाना, देखिए अनारदाना आपको साबुत भी मिलता है जो खुश्क होता है, और आपको उसका पाउडर भी मिल जाता है। तो मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ पाउडर, अनारदाना पाउडर, ठीक है। ये मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ 1 किलो गोश्त में 2 टेबल स्पून। आपकी अपनी चॉइस पर है, कम ज़्यादा कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च, दैट्स क्रश्ड रेड चिली 1 टेबल स्पून। भुना कुटा जीरा, दैट्स क्यूमिन सीड्स ड्राई रोस्टेड एंड क्रश्ड 1 टेबल स्पून, ये हो गया। तेल में बनाए, घी में, आपकी अपनी चॉइस है। एंड में इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे। बहुत अलहदा किस्म की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह है। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें, या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। सबसे पहला काम जो हमने यहाँ पर करना है वो कुछ यूँ है कि एक आप हांडी लेंगे, उसमें आप डालेंगे जो कि गोश्त है। अदरक और लहसुन का पेस्ट जाएगा, हल्दी, ग्राइंड किया हुआ प्याज, और साथ आप इसमें डालेंगे पानी। और ये डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें। फ्लेम हाई पर रखें, जैसे इसमें जोश आएगा तब आप इसे कवर करेंगे और इतना कुक करेंगे कि जितना भी आप पानी देख रहे हैं इसमें से तकरीबन आधा कप या 1 कप जितना रह जाना चाहिए। बाकी उसके अंदर उसी पानी में गोश्त भी आपका गल जाना चाहिए। अगर आपको पानी कम लगता है आप ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने 1 किलो के लिए यहाँ पर जो है 2 गिलास पानी डालें। इसे कुक हो जाने दें और फिर आपको दिखाते हैं। साथ ही साथ सॉरी, आपको दिखाना भूल गई थी कि नमक भी आप यहीं पर ही ऐड करेंगे ताकि अच्छे से गोश्त के अंदर जो है नमक का जायका चला जाएगा। तो ये कि नमक डाल दिया मैंने, बाकी तमाम चीज़ें आपके सामने ऐड की थी। अब इसे हम यहाँ पर पकने देते हैं अच्छे से। थोड़ा बहुत पानी इसमें आप रहने देंगे। उसमें यह है कि जब आप इसको मसालों के साथ कुक करेंगे तो ये है कि कम से कम यखनी होगी गोश्त की खुद की, वरना फिर आप पानी भी डाल सकते हैं। आप देख लीजिए आपको किस तरीके से ईजी लगता है, लेकिन ये है कि यहाँ पर इसे कुक होने दें और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे जो गोश्त है वो परफेक्टली गल चुका हुआ है, और इसमें जो बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह गया है जो कि तकरीबन आधे कप जितना है, उसे निकाल करके एक साइड पे कर लेते हैं और गोश्त को एक साइड पर। अब आपने जो करना है, तेल यहाँ पर गर्म, उसमें आप ऐड करेंगे जो कि मटन है, और इसमें मसाले जाएंगे। भुना कुटा जीरा चला गया, कुटी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, अनारदाना पाउडर। तमाम चीज़ों को आप यहाँ पर अच्छे से गोश्त के साथ पहले मिक्स कर लें। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जो यखनी है वो आप इसमें डाल देंगे। दोबारा इसको आप करेंगे मिक्स, क्योंकि इसमें जो हमने मसाले डाले हैं वो कच्चे हैं, इसीलिए इसमें मैंने वही पानी जिसमें आपने गोश्त, प्याज, तमाम चीज़ों के साथ में गोश्त को बॉईल किया था, उसी में जब इसको पकाएंगे तो ये कि ज़रा अच्छा जायका भी आएगा। लेकिन अगर आप इसको कुक कर रहे हैं और आपके पास में यखनी नहीं बचती तो परेशान मत होइएगा, आप सादा पानी भी डाल सकते हैं। वो डालने का मकसद सिर्फ ये है कि जो मसाले कच्चे हैं वो पक जाने चाहिए। यहाँ पर ला करके देखिए इसका जोश जो है फ्लेम हाई पर है, जोश आ गया हुआ है। इसे कवर कर लें, लो टू मीडियम रख इतना कुक कर लें कि जो हमने पीछे पानी डाला है वो खुश्क हो जाना चाहिए। मसाले हमारे परफेक्टली पक जाएंगे, तेल आ जाएगा सरफेस पर। परफेक्टली डन हो गया। बीच में आप डालेंगे चंद हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया डालें, इसको मिक्स कर लेते हैं और इसे करते हैं डिश आउट। इसी के साथ इसे बनाते हैं। ये बहुत ही चटपटा और मज़ेदार बनता है। इसे आप सर्व करेंगे गर्मा गर्म नान के साथ में। रोटियाँ भी खाई जा सकती हैं लेकिन नान का ज़्यादा जायका आएगा इंशाल्लाह।
रेसिपी आपको पसंद आती है तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाते हैं मेरी वेबसाइट पर जिसको cookwithfaiza.net पर। एंड आई होप कि आप लोगों ने मेरी फ्री ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी, तो ज़रूर बनाइएगा, बताएं आपको कैसा लगा। दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएं।